खबर है उज्जैन से, जहां हरिहर मिलन सवारी के दौरान लाठी चार्ज किया गया। बता दें, पालकी मार्ग पर प्रतिबंध के बाद भी आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के दौरान एक मकान में आग लग गई। असामाजिक तत्वों और महाकाल टीआई के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने हुड़दंगियों को खदेड़ा है। तो उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, बीती रात हरिहर मिलन सवारी निकाली गई बाबा महाकाल की, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पालकी मार्ग पर आतिशबाजी का प्रतिबंध था, उसके बावजूद भी आतिशबाजी की गई। इस दौरान एक मकान में आग लग गई और असामाजिक तत्व और महाकाल टीआई के बीच झड़प हुई है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं आतिशबाजी के कारण किस तरह से मकान में आग लगी, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं असामाजिक तत्वों और महाकाल टीआई के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने हुड़दंगियों को खदेड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। हरिहर मिलन सवारी निकाली गई और इसी दौरान लाठीचार्ज किया गया। तो पालकी मार्ग पर प्रतिबंध के बाद भी आतिशबाजी हुई थी। तो आतिशबाजी के दौरान एक मकान में आग लगी है। बता दें, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। व्यवस्था को लेकर एक प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी तरह के असुरक्षित तरीके से आतिशबाजी चलाने जिससे भीड़ में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसको प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, उनको हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये संज्ञान में मेरे अभी आप ही के माध्यम से आ रहा है। अगर कुछ ऐसा भी होगा तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, हरिहर मिलन सवारी निकाली गई और इस दौरान लाठीचार्ज किया गया, कुछ झड़प भी हुई है, क्या कुछ ही मामला है? देखिए, बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि हरिहर मिलन होता है 11 के दूसरे दिन, और ये मिलन इसलिए भी होता है कि भगवान शिव मिलने पहुंचते हरि यानी भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से, और इस दौरान अब वो अपनी पूरी दुनिया सौंपकर भगवान विष्णु को हरिहर मिलन यानी हिमालय में चले जाएंगे, कैलाश में चले जाए, ऐसी परंपरा आ रही है। तो वर्ष पुरानी ये परंपरा चल रही है। उसी दौरान जब जो सवारी है महाकाल की सवारी जब पहुंच रही थी, उसी दौरान कुछ लोगों ने आतिशबाजी कर दी। हालांकि इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन एक आतिशबाजी की चिंगारी किसी घर में चले गई और देखते देखते मसला थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन ये जरूर इसमें समझना पड़ेगा कि कुछ लापरवाही भी दिखाई देती है। जब पहले से ये मालूम है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, तो बैरिकेटिंग की कहाँ, हालांकि जैसा पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि बैरिकेटिंग की गई थी, व्यवस्थाएं की गई थी, पर कहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये बड़ी घटना थी। यदि ठीक है, समय रहते उसको संभाला भी गया और पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसमें जमकर बल प्रयोग करना पड़ा। बल्कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही, हम नहीं कह रहे, पर इतना जरूर समझ आता है कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और वहां पर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, पर ऐसी छोटी छोटी लापरवाही कई बार बड़ी चीजों को जन्म दे देती है। फिर भी समय रहते उसको संभाला गया और अब सामान्य स्थिति है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पर ये सबक जरूर देता है। जी बिल्कुल मनोज जी, सबक तो देता ही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और कई मंदिर वहां पर हैं, और ऐसे में इस तरह के धार्मिक आयोजन लगातार वहां पर होते रहते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। देखिए, कई बार अफसरों को भी ये लगने लगता है कि जो होगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा और लापरवाही बरती जाती है। उसी का एक उदाहरण इसको जरूर माना जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि अब कम से कम सबक लिया जाएगा। जैसा हमने कहा कि आपने भी कहा, लगातार वहाँ कई तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। खासकर महाकाल के इस समय तो महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद और उज्जैन की एक अलग पहचान बनी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जी जुड़ गए, एसपी हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। उज्जैन में हरिहर मिलन सवारी के दौरान जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? नहीं, उसमें तात्कालिक स्थिति निर्मित हुई थी। 8 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाइयां की है, और जैसा कि आपको मालूम है कि इस हरिहर मिलन के कार्यक्रम में काफी भीड़ होती है, और जो परंपरागत रूप से यहाँ आतिशबाजी की बातें आती रही है, पूर्व वर्षों में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी। और भीड़ में किसी भी तरह का हिंगोट या इस तरह का प्रदर्शन न किया जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोगों को भी खतरा होता है। इसी उद्देश्य से 144 का प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी में जारी किया गया था। लेकिन परंपरा के नाम पे कुछ जो शरारती तत्व इस तरह की हरकतें करते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी उद्देश्य इसी घटनाक्रम के संदर्भ में फिर हमने कार्रवाइयां की हैं। 8 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई।
बिल्कुल सत्येंद्र जी, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी बने हुए हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सत्यन जी, ये भी जैसा आप कह रहे हैं कि व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन जो शरारती तत्व क्षेत्र भी वैसा ही है जो यदा कदा इस तरह की घटनाक्रम सामने रहती, तो क्या कुछ लोग चिन्हित किए गए? हाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि उस समय जो शरारती तत्व इस तरह की हरकत कर रहे थे उसमें 8 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाइयां की है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं उस क्षेत्र के, और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे भी, चूंकि उसमें हमने ड्रोन पेट्रोलिंग भी कराई, हमारे पास ड्रोन फुटेजेस भी है। जिन भी घरों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, खासकर आपको जानकारी में भी आया होगा कि एक शॉप में भी आग लगी, तत्काल ही उसको काबू किया गया। और इस तरह की कोई भी चीज जो किसी भी तरह की सुरक्षा को बाधित करती है, ये उचित नहीं है, और हमने कार्रवाइयां की हैं अभी 8 लोगों के खिलाफ, और आगे भी हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेंगे। ये 8 लोग के अपराधी तत्व है? पहले पुराना इनका कोई रिकॉर्ड है? नहीं, इनका कोई पुराना रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। ये बेसिकली जो होता है कि एक परंपरा के नाम पे कुछ पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के नाम पे ये सब चीजें चलती रही हैं, और इसमें सब लोगों को सामने आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कोई भी इस तरह की घटना जो विकराल रूप ले सकती है, कोई भी उनकी लापरवाही जो विकराल रूप ले सकती है, उसमें रोकना चाहिए, और समाज के लोगों को भी इसमें सामने आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रितु, जैसा बता रहे थे एसपी सत्येंद्र की वहाँ जो भी लापरवाही हुई है, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, हालांकि अभी तक उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, पर फिर भी संभाल लिया पुलिस ने। अच्छी खबर। जी बिल्कुल मनोचित चूक तो हुई है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मौके पर ही स्थिति को संभाल लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।